Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी के सीरीज के अंदर। और हम लोग फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं एंड फाइल ओपन मोड्स की अगर हम बात करेंगे तो चलिए सिलसिले किस्से कहानियां शुरू करते हैं। अब देखो, इस क्लास के अंदर मैं आपको मोड्स है जिसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो देखो, एनसीईआरटी का हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर इसको है जो बता देती हूँ। ठीक है, सारी चीजें एक ही बार में आप झटके में समझ जाओगे। देखो, पहले हम लगाते हैं इसमें आर मोड, ठीक है, फिर लगाते हैं डब्ल्यू मोड एंड फिर लगाते हैं ए मोड, क्योंकि मेन तीन ही हमारे ये मोड है। ठीक है, देखो क्या चीज होती है कि जब आपको डेटा को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, आपका फाइल के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है दैट यू वांट टू रीड, आपको फंक्शन यूज करना है, मान लो रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइंस। ठीक है, तो मतलब आप डेटा को कुछ रीड करना चाहते हो, तो मोड पर्पस आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फाइल का क्या है, रीड है, मतलब रीड मोड में आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हो। तो उसके लिए आप जब ओपन फंक्शन यूज करेंगे ना, जैसे आपने ओपन किया, यहां पर आपने नेम लिखा फाइल का, और यहां पर आप स्पेसिफाई करेंगे आर इज बाय डिफॉल्ट मोड, तो इसलिए आपको अगर नहीं लिखा है आपने तो भी वो आर मोड में ही लेगा। ये बात क्लियर है। अब इस मोड में जब आप ओपन करेंगे ना अपनी फाइल को, सो इस मोड में क्या होने वाला है कि जब भी आप इसमें ओपन करेंगे तो आपकी जो फाइल का पॉइंटर है ना, वो कहाँ होगा, स्टार्टिंग में, या फिर आप बिगनिंग में कह सकते हो। ठीक है, आपकी फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, बिगनिंग में। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपकी फाइल, मान लीजिए आपने वो पाथ स्पेसिफाई किया और वहां पर आपकी फाइल मौजूद नहीं है, तो इसमें आपको फाइल नॉट फाउंड की एक एरर है जो आ जाएगी, जैसे अपने को अभी आई थी लास्ट क्लास के अंदर जब डायरेक्टरी से इधर उधर फाइल की थी, तो है ना कि फाइल नॉट फाउंड, आपकी वो फाइल नहीं मिली है। जैसे अगर इसमें होता भी, जैसे मैं अब इसमें ऐसी फाइल दे देती, अब मैं इसको सेव करके चला रही हूँ, तो अब उसको फाइल मिली नहीं है, तो इसने फाइल नॉट फाउंड एरर है जो आपको दे दी। ठीक है, तो इसमें ये होता है। और दूसरा, जब भी आप इसमें ओपन करते हैं तो आपकी फाइल का जो पॉइंटर होता है वो बिगनिंग में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपको डेटा रीड ना करते हुए, अब आपको डेटा को क्या करना है, आपको राइट करना है। ठीक है, व्हाट यू वांट टू डू, आपको डेटा को पुट करना है अपनी फाइल में, राइट करना है, डालना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास में दो मोड आते हैं, एक तो आता है डब्ल्यू, दूसरा आता है ए मोड। अब दोनों को कब कब यूज करना है, सबसे पहले तो देखो, जब आपको फाइल में डेटा डालना है तो आप डब्ल्यू मोड को याद करेंगे, डाल लेंगे अपना डेटा फाइल के अंदर। डाला आपने डेटा, यस। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अब आपको दोबारा डेटा को डालना है। ठीक है, तो दोबारा डेटा को डालना है तो आपकी दो चीजें हो सकती हैं। आप ये हो सकता है कि या तो आप अब पुराना डेटा है सारा रिमूव करके आप न्यू डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा करना चाहते होंगे कि आप पुराने डेटा के साथ में ही आगे नया डेटा कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये दो चॉइसेस आपकी बताएंगे कि आपका मोड डब्ल्यू होगा कि ए होगा। मान लीजिए आपने डेटा इंसर्ट किया, ठीक है, कुछ इंसर्ट कर दिया, अब आप इस डेटा को रिमूव करके नए डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप डब्ल्यू मोड की बात करेंगे, क्योंकि यही मोड है जो आपका पुराना डेटा ओवरराइट करके मतलब पुराने डेटा को ओवरराइट कर देता है, नया डेटा उसकी जगह पर ला देता है। और इस मोड में क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी फाइल को ओपन करते हो तो पहले ये क्या करेगा, पुराना डेटा क्लीन करेगा, साफ कर देगा, आपकी फाइल खाली हो जाएगी। इसकी वजह से फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और खास बात है कि जब आप अपनी फाइल को ओपन करते हो और अगर वो फाइल मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, तो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, जैसे कि यहां पर है। अब इसका मोड अगर आपने डब्ल्यू कर दिया और इसको सेव करके चला दिया तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि आपकी वो फाइल वहां पर बन चुकी होगी उस फोल्डर के अंदर। लेट्स चेक इट आउट, लेट अस ओपन दिस टाइगर फाइल एंड यू कैन सी OP3 नाम से बन गई है, जो कि अभी अभी बनी है। ठीक है, सो अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो ये नई फाइल बना देगा, आपको एरर नहीं आएगी। अब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है कि आप डेटा को करना तो राइट चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जहां पर आपने पहले किया था ना डेटा, उसी के आगे यू वांट टू ऐड न्यू डेटा, अपेंड करना चाहते हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट के साथ में आप डेटा को जोड़ना चाहते हो, तब आप ए मोड ओपन में अपनी फाइल को ओपन करोगे। अगर आप पुराना डेटा आपने लिखा है, अगर आपको रिमूव करना है तो आप डब्ल्यू मोड में करेंगे, नया डेटा मतलब एक साथ नए सिरे से। बट अगर आपने पुराना लिखा है एंड यू वांट टू मूव ऑन उसी के अंदर ही, तब आप इस मोड का यूज करेंगे, विच इज आपका ए मोड। ठीक है,
अब इसमें भी सेम, देखो दोनों में सिमिलैरिटी है कि इसमें भी अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बनेगी, इसमें भी आपकी नई फाइल बन जाएगी। बट डिसिमिलैरिटी मैं बता चुकी हूँ। दूसरी डिसिमिलैरिटी कि इसमें आपके फाइल पॉइंटर 0 पर होगा, इसमें आपका फाइल पॉइंटर एट द एंड होगा, क्योंकि आपको नया डेटा नहीं इंसर्ट करना है, आपको उसी के आगे ही डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक अंतर और एक सिमिलैरिटी जो मैंने आपको बता दिया। आर मोड का मतलब है रीड ओनली मोड। आपका फाइल जो आपने ओपन किया है उसमें से डेटा आपको सिर्फ रीड करना, और आपकी फाइल का पॉइंटर कहां होगा, बिगनिंग में होगा। अच्छा, आर बी लगा देने से सिर्फ इतना हो जाएगा कि वही चीज आप जो टेक्स्ट फाइल के साथ कर रहे थे, यानी कि रीड ओनली मोड, तो वही चीज आप बाइनरी फाइल के साथ भी कर रहे हो, और इसमें भी आपकी फाइल का पॉइंटर विल बी एट दी एंड आएगा, सॉरी एट दी बिगनिंग आएगा। ठीक है, अब आर प्लस का मतलब है, या फिर प्लस आर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आप रीड एज वेल एज आप राइट दोनों चीजें करना चाहते हैं। क्योंकि आर मोड है इसके अंदर मेन हमारा, तो फाइल पॉइंटर विल बी बिगनिंग के अंदर होगा। डब्ल्यू की बात करेंगे तो इसको बड़े ध्यान से सुनो। पहली चीज कि ये जो आर मोड था दैट वाज बाय डिफॉल्ट मोड। ठीक है, आप एक बार कलर चेंज कर लेते हैं जिससे तीनों चीजें डिफरेंशिएट हो जाएगी। डब्ल्यू मोड के अंदर क्या होगा कि आप अगर अपनी फाइल में डेटा को पुट राइट करना चाहते हैं, देन वी विल बी यूजिंग दिस मोड। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सारा का सारा पुराना डेटा विल बी ओवरराइट, और अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपका डेटा सारा डिलीट हो जाएगा पुराने वाला, तो फाइल पॉइंटर ऑब्वियस सी बात है कि बिगनिंग पर ही होगा। डब्ल्यू बी प्लस या फिर प्लस डब्ल्यू बी या डब्ल्यू बी लगा देने से बाइनरी हो जाएगा, और प्लस लगा देने से कि आप राइट और रीड दोनों चीजें करना चाहते हैं। ठीक है, और बी मोड लगा देने से साथ में इट्स बाइनरी फाइल के लिए वही सेम चीज आपकी हो जाएगी। बाकी चीजें सेम रहेंगी कि फाइल पॉइंटर विल बी बिगनिंग, ओवरराइट एंड नई फाइल क्रिएट कर देना, वो सारी चीजें सेम। अब आप ए मोड का यूज करते हो जब आपको अपेंड करना है डेटा। ठीक है, आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा, उसी के साथ में आपको दूसरा डेटा पुट करना है, देन आप इसका यूज करते हो। और अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये भी आपकी नई फाइल क्रिएट कर देगा, बट इसमें जो फाइल पॉइंटर है वो एट द एंड होगा, क्योंकि वहीं से तो नया डेटा आपका ऐड होना स्टार्ट होगा ना, अपेंड होना। ठीक है, इसमें बी लगा देने से क्या होगा कि वही चीज बाइनरी के साथ हो जाएगी, और अगर आप इसमें प्लस लगा देते हैं तो यानी कि अपेंड और रीड दोनों आप करना चाहते हैं। ठीक है, इन द अबव स्टेटमेंट, जैसे माय फाइल आपने अपेंड, ठीक है, द फाइल ओपनड एट द एंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इधर आप देखिए कि हाउ वी कैन क्लोज अ फाइल, कैसे आप क्लोज कर सकते हो अपनी फाइल को। कुछ भी नहीं, मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, बस इतना सा आप लिखेंगे एंड आपकी फाइल विल बी क्लोज। अब इसको पढ़ लेते हैं। वंस वी आर डन विद रीड और राइट, जो भी आपने करना था कर लिया आपने। इट इज गुड प्रैक्टिस टू क्लोज अ फाइल। पाइथन प्रोवाइड्स क्लोज फंक्शन ऐसा करने के लिए। व्हाइल क्लोजिंग अ फाइल द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड टू इट। दो सिंटेक्स आपका यूज होने वाला है, विच इज फाइल का ऑब्जेक्ट यानी कि हैंडल डॉट क्लोज। ठीक है, एंड बस ये बात है। और कहता है कि पाइथन मेक्स श्योर दैट एनी अनरिटन एंड अनसेव्ड डेटा इज फ्लश्ड ऑफ। ओके, तो जो आपने मतलब जो डेटा डाल करके आपने सेव कर लिया, रन कर दिया, वो तो आपका हो जाएगा। जो नहीं है तो फिर वो आपका भाई डिलीट हो जाएगा। डिलीट का मतलब आपका डेटा उड़ जाएगा, है ना। तो आप जो है क्लोज करने से पहले सारा डेटा डाल दो एंड क्लोज करोगे जैसे ही, बस अब मेमोरी से सब कुछ क्लीन आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हेंस इट इज ऑलवेज एडवाइज टू क्लोज द फाइल। जब आपने इसको ओपन किया है, जैसे ही काम खत्म हो जाए आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है, राइट। तो ये वाली चीज इसके अंदर हो गई। अब ओपनिंग के लिए मैं आपको विद क्लॉज है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर बता रही होंगी। एंड यस, आप जुड़ जाएंगे मेरे साथ अगली क्लास में। ये सारी ऑलरेडी चीजें मैं केंद्रीय विद्यालय वाली सीरीज में करा चुकी हूँ। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है तो आप इसके साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप रिवाइज भी करना चाहते हैं चीजें तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस शेयर भी करेंगे। बाय बाय।